हेलो गाइस, वेलकम बैक एक और न्यू वीडियो पर। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम समझेंगे और सीखेंगे कि ऑपरेटर हमें ट्रैप कैसे करते हैं, किस प्रकार ऑपरेटर अपना प्रॉफिट बनाने के लिए, अपना पैसा बनाने के लिए हमें ट्रैप करते हैं और हमारा लॉस कराते हैं। आज हम ये जानेंगे। आपने कभी ना कभी देखा या किसी से सुना होगा कि यार मैं जब ट्रेड लेता हूँ तब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उसके बाद ही मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ही मार्केट रॉकेट बन जाता है। कभी पंप हो जाता है तो कभी डंप हो जाता है। जब मैं बाई के लिए पोजीशन बनाता हूँ तो मेरा सेल साइड जाकर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और जब मैं सेल साइड के लिए पोजीशन बनाता हूँ तो बाई साइड जाकर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उसके बाद मार्केट रॉकेट बन जाता है, उसके बाद अच्छा मूव करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी ना कभी सोचा ही होगा या सुना होगा किसी से। बट ये कराते हैं ऑपरेटर, ये सब ऑपरेटर कराते हैं क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है। तो हम जैसे रिटेलर ट्रेडर को ट्रैप करेंगे, ट्रैप में फंसाएंगे, तभी वो प्रॉफिट कमा पाएंगे। अगर किसी एक बंदे को प्रॉफिट कमाना है तो दूसरे बंदे को लॉस करना होगा। उसी प्रकार ऑपरेटर अगर ऑपरेटर को प्रॉफिट कमाना है तो वो रिटेलर से लॉस करवाएंगे। आज हम यही जानेंगे कि किस जगह पर ट्रैप होते हैं लोग। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, ऑपरेटर हमें दो जगह ट्रैप करते हैं, एक बुल ट्रैप, एक होता है बेयर ट्रैप। बुल ट्रैप मतलब समझिए, बुल ट्रैप जो सोचते हैं, जो बाइंग के लिए पोजीशन बनाते हैं, जिन्हें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट ऑपरेटर क्या करते हैं, सेल साइड मार्केट लेकर आते हैं और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और बेयर ट्रैप क्या होते हैं, जो सोचते हैं मार्केट नीचे जाएगा और जो नीचे के लिए पोजीशन बनाते हैं, ट्रेड लेते हैं, बट ऑपरेटर क्या करते हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट को अप साइड लेके जाते हैं। मतलब देखिए, बुल ट्रैप माने जो सोचेंगे अब जाने वाला है, जो बाइंग के लिए पोजीशन बनाएंगे उनके अगेंस्ट करते हैं ऑपरेटर, सेल साइड लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे मार्केट को। सेम वही बियर ट्रैप में भी जो पर्सन, जो ट्रेडर सेल तरफ पोजीशन बनाएंगे, सेल साइड पोजीशन बनाएंगे, उन्हें ऑपरेटर क्या करते हैं, बाय साइड मार्केट को ले जाते हैं, ऊपर स्टॉप लॉस हिट कराते हैं। तो अब आज हम यही जानेंगे कि बुल ट्रैप कहाँ फंसते हैं और बेयर कहाँ फंसते हैं। ठीक है, आज हम वो समझेंगे। पहले मैं अभी क्लियर कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, अभी हम समझते हैं बुल ट्रैप पहले। ठीक है, पहले हम समझेंगे बुल ट्रैप क्या होता है और कहाँ पे फंसते हैं। देखिए, जैसे बुल ट्रैप कहाँ फंसते हैं। देखिए, आप एक बार सोचिए, आप अगर रिटेलर हो गए, आप एक बार ऑपरेटर के माइंड से सोचिए कि मैं किस जगह जगह ट्रैप कर सकता हूँ। आप एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, आप कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि अगर आप ऑपरेटर होते हो तो किस जगह रिटेलर को ट्रैप कर पाओगे। ठीक है, मैं तो अभी बताऊँगा, एक बार आप अपने से सोचो और कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं बुल ट्रैप कहाँ ट्रैप होता है। देखिए, जैसे एक हमने मार्क कर लिया, एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट। ठीक है, हमने मार्क कर लिया। अब देखिए क्या होता है, मार्केट यहाँ से आता है, इस रेजिस्टेंस से टकरा कर नीचे गिरता है, फिर इस सपोर्ट से टकरा कर ऊपर जाता है, फिर रेजिस्टेंस पर आता है, फिर रेजिस्टेंस पर आके फिर ऊपर जाता है। ठीक है, और जहाँ से गिरता है इसे रेजिस्टेंस कहते हैं, जहाँ से ऊपर जाता है इसे सपोर्ट कहते हैं। यहाँ से गिरा रेजिस्टेंस से और यहाँ पे उठा, ये सपोर्ट है। ठीक है, फिर मार्केट गिरता है, फिर ऊपर जाता है। अब देखिए, अब आधे से ज़्यादा ही क्या, 99% 90% ट्रेडर को यही लगता है कि अब फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, जैसे पिछली 2 बार गिरा, सेम वैसे ही गिरेगा। ठीक है, फिर मार्केट थोड़ा सा क्या होता है ना, मार्केट थोड़ा सा गिरता भी है, यहाँ पे थोड़ा सा गिरते हुए दिखेगा। आप लोग को दिखेगा कि मार्केट गिर रहा है तो सब यहाँ पर ट्रेड बना लेंगे। सब सोचेंगे कि मेरे हाथ से ये ट्रेड छूट ना जाए, हम यहाँ पे पोजीशन बना लेते हैं, इस जगह पोजीशन बना लेते हैं कि मेरा ट्रेड ना छूटे, सेल के लिए पोजीशन बनाते हैं। बट जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, सभी यहाँ पे बैठ गए, फिर मार्केट क्या करता है, ऊपर की ओर लेकर चल जाता है, ऊपर की ओर। अब देखिए, जो यहाँ पर सेल के लिए बैठे थे उनका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब देखिए यहाँ पे बुल ट्रैप कैसे होते हैं। जैसे ही मार्केट एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, हमने क्या सीखा, अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा तो बाय करना है, सपोर्ट
ब्रेकआउट होगा तो सेल करना है। आधे से ज़्यादा तो ट्रेडर आधे से ज़्यादा ही क्या, जो ट्रेडिंग में आता है वो यही सीखते ही है कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने पर बाय करना है और सपोर्ट ब्रेकआउट होने पर सेल करना है। और ऑपरेटर इसी का फ़ायदा उठाते हैं। देखिए कैसे है, यहाँ पे बाय ब्रेकआउट हुआ, सब यहाँ पे सोचेंगे बाय, अब मार्केट अब तगड़ा रॉकेट बनने वाला है, ऊपर जाने वाला है, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, कुछ जो मतलब ट्रेडर होते हैं लालची वाले, वो तो यहीं बैठ जाएंगे। जो लालची होते हैं, जिन्हें लगता है कि मेरे हाथ से ट्रेड छूट ना जाए, वो इसी जगह पे बैठ जाएंगे, पोजीशन बनाएंगे। फिर कुछ सेफ होते हैं जो यहाँ पे आएंगे, पोजीशन बनाएंगे। फिर होते हैं जो सबसे सेफ होते हैं, जो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा। ठीक है, अब ऊपर जा रहा है, अब सबको दिखता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ऊपर जा रहा है, सब ट्रेडर बाई का साइड पोजीशन बना लेंगे। फिर मार्केट क्या करता है, सडनली पूरा इनका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। और इसी टाइम आपने देखा होगा कि बिग रेड कैंडल बनते हैं, बिग रेड कैंडल बनते हैं। देखिए याद रखिए, जब भी बिग कैंडल बनता है ना, वो चाहे बुलिश कैंडल हो चाहे बेरिश कैंडल, एक बिग कैंडल बनता है ना, तो समझ लीजिए वहाँ पर लोग ट्रैप हुए हैं। वहाँ पर देखिए कैसे ट्रैप होते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, कुछ लोग यहाँ पे बाई करेंगे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे है। ठीक है, अब जो यहाँ पे बाई किए हैं उनका स्टॉप लॉस करीबन होगा इस जगह पे। ठीक है, और जो यहाँ पे बाई किए उनका स्टॉप लॉस होगा इस जगह पे। अब यहाँ पे मतलब ये लोग बाई किए हैं, तो इस जगह पर मार्केट आएगा तो सेल हो जाएगा ऑटोमेटिक। मार्केट इस जगह आएगा तो सेल हो जाएगा। वैसे ही जैसे ही मार्केट डाउन का साइड आता है, इनका सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। स्टॉप लॉस हिट होता है और पूरा मार्केट तेज़ी से नीचे की ओर गिरने लगता है। इसी तरीके से बुल ट्रैप होते हैं। मैं आपको और एक बार समझाता हूँ, ठीक है, कि बुल कैसे ट्रैप होते हैं। एक बार और आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक सपोर्ट हुई है, सॉरी रेजिस्टेंस हुई है, और एक यहाँ सपोर्ट हुई है। ठीक है, अब मार्केट मान लीजिए ना कि इसके अंडर में चल रहा है, यहाँ से उठा फिर गिरा, फिर उठा फिर गिरा, फिर मार्केट यहाँ पे आया। सब सोचेंगे कि मार्केट गिरने वाला, बट गिरता नहीं है। यहाँ से ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट जैसे ही दिया, ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद जो लालची ट्रेडर होते हैं, जो एकदम सोचते हैं कि मेरे हाथ से ट्रेड छूट ना जाए, जिनके पास कंट्रोल नहीं रहता है, वो डायरेक्ट इसी ब्रेकआउट पे बैठ जाएंगे, यहीं पे बैठ जाएंगे। ठीक है, कुछ सेफ होते हैं जो इस जगह बैठेंगे, और जो सबसे सेफेस्ट होते हैं, जो सबसे सेफ ट्रेडर होते हैं, वो इस जगह ट्रेड करेंगे, इस जगह बैठेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इस जगह बैठे। अब देखिए जो यहाँ पे जो इस जगह पे जो ट्रेड लिया उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, करीबन यहाँ पे होगा। और जो यहाँ पे इस जगह पर जो ट्रेड लिए हैं उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, इस जगह पे। ठीक है, और जो सेफ वाले थे उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के नीचे, एकदम नीचे। ठीक है, अब मार्केट थोड़ा ऊपर गया, सबको लगा बाइंग है, सब खुश। उसके बाद ऑपरेटर अपना चाल चलते हैं, डायरेक्ट मार्केट को लाएंगे। देखिए इस जगह वाले के स्टॉप लॉस हिट होंगे ना, और मार्केट गिरेगा। फिर इस जगह का स्टॉप लॉस हिट होगा ना, और मार्केट गिरेगा। इस जगह का स्टॉप लॉस हिट होगा ना, और मार्केट गिरेगा। ऐसा क्यों बोलिए तो देखिए, अगर आपने बाई किया है तो आपने स्टॉप लॉस लगाया, मतलब ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, और सेल होगा तो मार्केट क्या होगा, मार्केट नीचे गिरेगा। वैसे ही इस जगह पर आपने स्टॉप लॉस लगाया है कि अगर मार्केट वापस इस जगह पर आता है तो मेरा पोजीशन सेल हो जाएगा, कट हो जाएगा। सेम वही यहाँ पे जैसे ही मार्केट आता है सेल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे बिग कैंडल बनने लगते हैं, बिग कैंडल बनते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर बिग कैंडल बन रहे, बुलिश कैंडल हो चाहे बेरिश कैंडल हो, हमेशा याद रखिएगा कि उस जगह पर लोग ट्रैप हो रहे हैं अगर बिग कैंडल बन रहा है। ठीक है, आपको मैंने एक हिंट दिया है जिससे आपको पता चल जाए कि लोग कहाँ पर ट्रैप होते हैं। अभी हम समझेंगे, अभी हम समझेंगे बेयर ट्रैप। ठीक है, इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ इधर, जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा इसे मैं हटा देता हूँ। अभी हम समझते हैं बेयर ट्रैप क्या होता है। देखिए बेयर ट्रैप का मतलब क्या होता है, जो सोचता है कि मार्केट को नीचे ले जाएंगे, मार्केट नीचे जाने वाला है, जो नीचे के लिए, डाउन साइड के लिए, सेल साइड के लिए पोजीशन बनाते हैं। बट ऑपरेटर क्या करते हैं, उनका स्टॉप लॉस ऊपर होता है, तो ऑपरेटर क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। उनका ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल होता है, ऊपर हिट करते हैं। अभी हम यही जानेंगे कि बेयर ट्रैप को मतलब कैसे ये करते हैं और कैसे फाइंड आउट करना है। देखिए इधर समझते हैं बेयर ट्रैप। जैसे मान लीजिए एक हो यहाँ पे रेजिस्टेंस, सेम वही है बट थोड़ा सा अलग है। एक हो गया सपोर्ट। ठीक है,
अब मार्केट इस रेंज में चल रहा है, मार्केट उठा गिरा, उठा गिरा, फिर उठा फिर गिरता है। अब यहाँ पे सबको क्या लगेगा, एक मिनट, अब यहाँ पे सबको क्या लगेगा कि मार्केट वापस ऊपर जाने वाला है, मार्केट वापस ऊपर जाने वाला है। जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाता है सब ऊपर के लिए पोजीशन, सबको ऑपरेटर लोग फिर क्या अपना चाल चलेंगे, मार्केट को नीचे लेके आएंगे। ठीक है, मार्केट को जैसे ही नीचे लेके आएंगे, जो यहाँ पे अप के लिए पोजीशन बनाते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट डाउन का साइड है। और जैसे ही मार्केट एक सपोर्ट को ब्रेकआउट दिया, सबने क्या सीखा है कि जैसे ही सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ सेल कर देना है, तुरंत सेल करना है, कुछ देखना नहीं है, या सबने यही सीखा यूट्यूब पे। ठीक है, जैसे ही सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ डायरेक्ट सेल का साइड बैठते हैं। जो इस जगह ब्रेकआउट पे बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, उनका स्टॉप लॉस होगा इस जगह पे, एक मिनट, जो यहाँ पे, हाँ, उनका स्टॉप लॉस होगा इस जगह पे। जो इस जगह पे बैठते हैं सेल साइड, उनका स्टॉप लॉस होगा इस जगह पे। ठीक है, जो यहाँ पे जो इस जगह पे बैठते हैं उनका स्टॉप लॉस अवेलेबल होता है इस जगह पे। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आया सब समझ गए कि नीचे आने वाला है, सबने अपना पोजीशन बना लिया सेल साइड के लिए, बट ऑपरेटर अपना चाल यहीं चलते हैं। वो सडनली क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, और यहाँ का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो फिर बिग कैंडल बनेगा, बुलिश कैंडल बनेगा। फिर यहाँ का स्टॉप लॉस जैसे हिट हुआ फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ का स्टॉप लॉस जो हिट होता है फिर ऊपर जाता है। इसी साइड ऐसे ही आपको ट्रैप करते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको और क्लियर समझा देता हूँ बेयर और बुलिश का और एक बार, जिससे आपको और थोड़ा इजी समझ में आ जाए। हमेशा याद रखिए कि जहाँ पर रिटेलर ट्रैप होते हैं ना, जहाँ रिटेलर ट्रेड लेना उसके अगेंस्ट आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, हमेशा एक माइंड में आप बैठा लीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए, आप माइंड में बैठा लीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए कि जहाँ रिटेलर ट्रेड करे उसका हमेशा अपोजिट आपको ट्रेड करना है। ठीक है, जहाँ रिटेलर ट्रेड करेंगे ना हमेशा आपको अपोजिट ट्रेड करना है, क्योंकि आपने भी सुना होगा या फिर देखा होगा या फिर पढ़ा होगा कि स्टॉक मार्केट में या फिर ट्रेडिंग में कोई भी फील्ड हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, कोई भी जगह हो, 95% ट्रेडर लॉस करते हैं जो रिटेलर होते हैं, 5% जो ऑपरेटर होते हैं वो भी वही सिर्फ प्रॉफिट करते हैं, और जो ऑपरेटर के साथ ट्रेड करते हैं सिर्फ और सिर्फ वही प्रॉफिट कमा पाते हैं। इसीलिए हमेशा रिटेलर के अगेंस्ट ट्रेड करिए। जब भी एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दे तो आप सेल का साइड प्लान करिए, बाई के लिए नहीं, क्योंकि कन्फर्म है कि मार्केट नीचे ही जाएगा। जब भी एक सपोर्ट ब्रेकआउट दे हमेशा बाई के लिए देखिए, सेल की साइड नहीं, क्योंकि सभी रिटेलर क्या सोचेंगे, सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट नीचे आएगा, बट हमेशा याद रखिए रिटेलर के अगेंस्ट ही मार्केट चलता है। ठीक है, रिटेलर्स के अगेंस्ट ही मार्केट चलता है। ऑपरेटर को पैसा कमाना है तो ऑपरेटर कहाँ पे आपको ट्रैप करेगा, इन्हीं सब जगह पर। जैसे मान लीजिए ऑपरेटर को 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का अपना पोजीशन बनाना है, तो वो पोजीशन मान लीजिए उनको बाई करना है, 1 लाख 2 करोड़ का बाइंग करना है। ठीक है, तो बाइंग करने के लिए तो कोई सेलर भी चाहिए ना। जैसे आपको कुछ बाइंग करना है तो उससे ही आपको सेलर भी का ज़रूरत पड़ेगा। वैसे ही ऑपरेटर को भी अगर 1 लाख 2 लाख करोड़ के से बाइंग करना है तो उन्हें सेलर की ज़रूरत है, इसलिए वे सपोर्ट को ब्रेकआउट करते हैं। सपोर्ट जैसे ही ब्रेकआउट होता है सब सेल का साइड पोजीशन बनाएंगे, ऑपरेटर को क्या करना, बाइंग। जैसे ही यहाँ तक मार्केट आता है डायरेक्ट बाइंग, डायरेक्ट आपके साइड पंप हो जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा रिटेलर के अगेंस्ट में ट्रेड करिए। अगर रिटेलर सपोर्ट टूटने पर सेल कर रहे हैं तो आप बाई करिए, रेजिस्टेंस टूटने पर बाई कर रहे हैं तो आप सेल करिए। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप नोट कर लीजिए या फिर याद रखिए। तो यहाँ पे अभी बुल ट्रैप का और एक बार हम देख लेते हैं। मार्केट चल रहा है, ठीक है, एक सपोर्ट ब्रेकआउट होता है, सभी यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, सभी पोजीशन बनाएंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट ऊपर जाता नहीं है, डाउन का साइड आता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, सेम वही बेयर ट्रैप में होता है, मार्केट एक रेंज में चल रहा होता है, जैसे मार्केट एक सपोर्ट को ब्रेकआउट देता है, सबने यही सीखा है कि सपोर्ट ब्रेकआउट होने पर हमें सेल करना है, बट मार्केट ऐसा नहीं होता है, मार्केट आपका साइड जाता है, जिनका स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल होता है और वो ऊपर हिट हो जाता है स्टॉप लॉस। ठीक है, अभी मैं आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा जिससे आपको और क्लियर में समझ में आ जाए। ठीक है, अभी हम लाइव चार्ट में समझेंगे। तो अभी अपन बैंक निफ्टी के 4 आवर के चार्ट पर आ गए हैं। देखिए यहाँ पर कैसे बुल ट्रैप हुआ है, एक रेजिस्टेंस है, मार्केट गिरा फिर ऊपर गया, फिर गिरा फिर ऊपर गया,
देखिए तीसरी बार में क्या हुआ, सबको लगेगा मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट ऊपर गया। ऊपर जैसे ही गया ब्रेकआउट दिया। अब देखिए ब्रेकआउट होने के बाद मैंने आपको बताया है, सभी जैसे ही एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो सभी बाई के लिए पोजीशन बनाएंगे, सब सोचेंगे कि ऊपर जाएगा। जो बाय ट्रैप होते हैं, जो बुल ट्रैप होते हैं, वो यहाँ पे ट्रैप हुए। देखिए जैसे ही मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, सबने क्या सोचा कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, और सबने यहाँ पे एंट्री बना लिया। बट क्या हुआ यहाँ पे, ऑपरेटर डायरेक्ट मार्केट को फॉल, कितना पॉइंट नीचे गिरा है, 47,000 से 45, लगभग 2,000 मार्केट नीचे गिरा है। अगर आप ये मूव को कैप्चर करते हो ना 2,000 पॉइंट, तो आप समझ लो कि आपका प्रॉफिट कितना भरा रहेगा, गदगदा जाएगा आपका प्रॉफिट, ठीक है। तो ये था हमारा बुल ट्रैप। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। अभी हम एक और एग्जांपल को देखेंगे जहाँ पे बुल ट्रैप हुआ है। ये कोफोर्ज एलटीडी का चार्ट है। देखिए यहाँ पे कैसे ट्रैप हुए हैं, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से मार्केट गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया। सबको क्या लगा कि अब फिर यहाँ से मार्केट गिरेगा, बट गिरा नहीं, मार्केट ने इसे ब्रेकआउट दिया। अब देखिए जैसे ही, देखिए यहाँ पे कितना पावरफुल कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है, ये देखिए कितना पावरफुल कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है। जैसे ही इसको, एक मिनट, हाँ, जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, सबने अप के लिए एंट्री बना लिए। ये तो 4 आवर का कैंडल है, आप 5 मिनट पे जाएंगे ना तो बहुत ही बिग बुलिश कैंडल यहाँ पे दिखेगा, जहाँ पे लोग ट्रैप हुए हैं। सब सोचेंगे कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है। सभी रिटेलर यहीं पे पोजीशन बनाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट सेल साइड गया, नीचे गया। जैसे ही मार्केट ने इसे ब्रेकआउट दिया, मार्केट सडनली देखिए कितना गिरा है, करीबन यहाँ पे कितना गिरा है, 6,000 से 4,000, यहाँ भी लगभग 2,500 पॉइंट नीचे गिरा है। तो और गिरते गया, देखिए और गिरते गया। देखिए कितना ख़राब यहाँ पर रिटेलर ट्रैप हुए हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिटेलर जब भी अप के लिए प्लान बनाए ना, तो आपको सेल के लिए प्लान करना है, और जब रिटेलर सेल के लिए प्लान बनाए तो आपको अप के लिए प्लान करना है। आपको अगर देखिए स्टॉक मार्केट में या फिर ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना है ना, तो आपको रिटेलर जैसा नहीं सोचना है, एक अलग माइंड लेकर आना होगा, आपको साइकोलॉजी चेंज करना होगा, तभी आप प्रॉफिट अर्न कर पाओगे, तभी आप पैसा बना पाओगे। अगर आप भी एक रिटेलर का जैसा ही सोचोगे ना, जैसे सब नॉर्मल पर्सन ट्रेड सोचते हैं, वैसे आप भी सोचोगे, तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, आपका ही लॉस होगा सिर्फ, ठीक है। तो अभी हम फिर नेक्स्ट चार्ट पर चलते हैं। अभी अपन रिलायंस के चार्ट पर आ गए हैं। देखिए यहाँ पर बेयर ट्रैप हुए हैं जो सेल के लिए प्लान बना है ना, वो यहाँ पे ट्रैप हुआ। देखिए कैसे, एक सपोर्ट है, मार्केट गिरा, सपोर्ट से बाउंस किया, फिर मार्केट गिरा, फिर बाउंस किया, ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, इस सपोर्ट को ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट को ब्रेकआउट देने के बाद लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि जैसे सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ है, हमें अब सेल करना है। जैसे ही लोग सेल के साइड बैठे, जो अंधाधुंध ट्रेड करते हैं, जिन्हें नॉलेज नहीं है, वो सेल के साइड पहुँचे, बैठे, फिर देखिए मार्केट सडनली कहाँ गया। ये सब कौन करता है, सब ऑपरेटर करते हैं। ये सब आपका पैसा लूटने के लिए साले ऑपरेटर करते हैं। देखिए कितना मार्केट ऊपर गया है। फिर इतना अगर आपने मूव कैप्चर करा होगा ना, तो आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। आपका लाइफ चेंज हो सकता है इस सब के मूव में। ये जो 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 2,500 का पॉइंट का कैप्चर अगर आपने करोगे ना, तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे कैसे ट्रैप हुआ है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। अभी हम SRF के चार्ट पर आ गए हैं। देखिए यहाँ पर भी कैसे बेयर ट्रैप हुआ है। एक सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, देन आया वापस, फिर बाउंस किया, फिर आया, फिर बाउंस किया, फिर देखिए सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ। सपोर्ट देखिए, और एक बात मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए जो भी आप सोचे थे यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, दो ठो कैंडल ग्रीन बना। यहाँ पे तो 4 आवर का है बोल के आपको 2 दिख रहा है, इसमें कितना कैंडल बन चुका होगा पावरफुल, आपको पता नहीं। जैसे ही मार्केट को सबको लगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट क्या किया, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, ठीक है। इस सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, सपोर्ट को ब्रेकआउट देने के बाद क्या सब क्या सोचेंगे कि अब सेल जाने वाला। देखिए एक कैंडल यहाँ फंसा, 2, 3 कैंडल बना है 4 आवर का, सब यहाँ पे ट्रैप हो गए। सबको लगा कि अब मार्केट नीचे जाने वाला है। लिक्विडिटी जनरेट किया, लिक्विडिटी
लिक्विडिटी इकट्ठा किया, फिर मार्केट बूम, फिर मार्केट बूम, डायरेक्ट बूम। फिर देखिए कितना पॉइंट ऊपर गया है, करीबन 1000 पॉइंट ऊपर गया है। सोचिए अगर आप ये सब मूव पकड़ लिए ना, तो आपकी, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका लाइफ चेंज हो सकता है इस सब मूव में। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो और समझा हो तो अपने ट्रेडिंग स्टाइल में ज़रूर इसे अपना इंक्लूड करिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और कुछ हेल्पफुल और नॉलेज वाला लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कुछ डाउट हो या फिर कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करके जाइएगा और पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।